राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पुत्रदा एकादशी की। पौष शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं। अब हम बात कर लेंगे कि ये कब पड़ रही है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा और दान का समय क्या होगा, हम किस समय व्रत का पारण करें, व्रत का संकल्प हम कैसे लें, और जो महत्वपूर्ण बात ये है कि अगर हमें पीरियड्स आ जाते हैं और हम संतान प्राप्ति या पुत्र प्राप्ति करना चाहते हैं तो क्या हम इस उपाय को करें या नहीं करें। तो चलिए हम पूरी जानकारी एक ही वीडियो में जान लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम वीडियो शुरू कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि पुत्रदा एकादशी पौष शुक्ल पक्ष की एकादशी को हम पुत्रदा एकादशी कहते हैं। पुत्रदा एकादशी पड़ रही है 10 जनवरी को। इस दिन आपको व्रत का संकल्प लेना है। ये जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है, पुत्रदा एकादशी मतलब पुत्र प्राप्ति या संतान प्राप्ति के लिए ये व्रत रखा जाता है। अब हम बात कर लेंगे कि हमें व्रत का संकल्प कब लेना है और किन नियमों के अनुसार हमें व्रत रखना है। तो देखिए, व्रत का संकल्प मैंने पहले भी वीडियोस में बता रखा है कि आपको सबसे पहले तो एकादशी का जो व्रत होता है ये त्रिदिवसीय व्रत होता है। तो एक दिन पहले यानी कि 10वीं तिथि से ही आपको चावल का त्याग करना होता है। दिन में जो भी भोजन आप करेंगे वो सात्विक भोजन होना चाहिए, तामसिक भोजन नहीं होना चाहिए, मतलब प्याज लहसुन आपको नहीं खाना है। शाम के समय में आपको अनाज नहीं खाना है। 10वीं तिथि के दिन शाम के समय में आपको अनाज नहीं खाना है, फलाहार का भोजन करना है, क्योंकि सूर्यास्त के बाद से ही एकादशी व्रत का प्रारंभ हो जाता है। उसके बाद आपको क्या करना है, जिस दिन एकादशी है 10 जनवरी को, 10 जनवरी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में आपको स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प लेना है। व्रत का संकल्प आप कैसे लेंगे, मैंने पहले वीडियो में बता रखा है कि स्नान के बाद सबसे पहले आप सूर्यदेव को जल अर्पित करेंगे, व्रत का संकल्प लेंगे और हरि विष्णु लड्डू गोपाल की पंचोपचार से पूजा करेंगे। उनको पंचामृत से स्नान कराने के बाद पूरी संपूर्ण पूजा, ऋतुफल, नैवेद्य और नए वस्त्र, इन सब से उनकी पूजा करेंगे। और फिर आपको कथा पढ़नी है पुत्रदा एकादशी की। कथा पढ़ने के बाद अब आपको क्या करना है, कपूर से आरती उतारनी है हरि विष्णु और लड्डू गोपाल की। इतना आपको करना है। अब बता दूं पूजा का शुभ मुहूर्त। तो पुत्रदा एकादशी के दिन पूजा का जो शुभ मुहूर्त होगा वो होगा सुबह 7:15 से लेकर के 9:11 तक का जो समय है वो बहुत शुभ समय है। इस समय में ही आप पुत्रदा एकादशी की पूजा करें। इसके बाद से पूरे दिन आपको व्रत रखना है। दूसरे दिन जिस दिन 13 की तिथि है, द्वादशी की तिथि है, उस दिन आपको व्रत का पारण करना है। व्रत का पारण करने के लिए सबसे पहले आपको सीधे का दान करना होता है। फिर शुद्ध सात्विक भोजन बना करके पहले भगवान को भोग लगाना है और उसके बाद आपको स्वयं भोजन ग्रहण करना है। ये तो हो गई एकादशी की पूजा की विधि। अब हम बता दें कि अगर आप पीरियड्स में हैं और आप पुत्र प्राप्ति या संतान प्राप्ति करना चाहती हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले तो अगर आप पीरियड्स में हैं तो आप पूजा का सिर्फ मानसिक संकल्प लेंगी। मानसिक संकल्प लेने के बाद फिर आपको क्या करना है कि व्रत आपको संपूर्ण रखना है। जैसे आप व्रत नियम पूर्वक रहती हैं वैसे पूजा आप किसी और से करवा लीजिएगा, कथा सुन लीजिएगा दूर बैठ करके, क्योंकि आपको कोई भी चीज़ टच नहीं करनी है। पुत्रदा एकादशी के दिन जलदार नारियल जरूर चढ़ाना चाहिए हरि विष्णु के पास। उस दिन आप जलदार नारियल चढ़ा दीजिए। शाम के समय में उस नारियल को उठा लीजिए भोग स्वरूप और उसको फोड़वा लीजिएगा किसी घर के जेंट्स से। लेडीज़ को नारियल नहीं फोड़ना चाहिए, तो आप किसी जेंट्स से नारियल फोड़वा लीजिएगा और उसके बाद उसके जो दो मतलब टूटने के बाद जो दो पार्ट हो जाते हैं वो हरि विष्णु के पास रख दीजिए। थोड़ी देर उनको भोग स्वरूप अर्पित कीजिए। उसके बाद वहाँ से आप उठा करके ले करके आइएगा नारियल और उनसे कहिएगा कि जो नारियल में बीज होता है एक बहुत छोटा सा, थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, लेकिन यह है कि इसमें दिखता है बहुत छोटा सा रहता है, उसको सफ़ेद कलर का जो बीज है वो निकाल लेना है
और आपका पीरियड्स का कोई भी दिन हो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कोई भी दिन हो, उस नारियल में से उस जो बीज है उस बीज को आपको मुंह में रख करके निगल लेना है। इतना करने से आपको पुत्र प्राप्ति या संतान प्राप्ति की कामना आपकी बहुत जल्दी पूरी होगी और हरि विष्णु बहुत जल्दी सुनेंगे आपकी। तो मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।